Hello friends, good morning, assalamu alaikum, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। और जैसे कि आप जानते हैं, दिस इज़ ए कंप्लीट लेक्चर सीरीज ऑफ सब्जेक्ट एजुकेशन which is going to be the special for the students of education, and this will be also our foundational batch for the students of education। और आप यहाँ पे स्पेशल फीचर्स देख सकते हैं इस लेक्चर सीरीज के। इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच सकते हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही बड़े हैं, इनको हम कैसे याद कर सकते हैं और इनको हम कैसे एग्जाम में लिख सकते हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, उनको सब कुछ याद करने और सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, जो कि वो एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, ये जो लेक्चर सीरीज़ है, जो पर्पस है इस लेक्चर सीरीज़ का, दैट्स नॉट ओनली टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम बट टू आल्सो प्रिपेयर देम फॉर गुड लाइफ। और ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये उनको खाली हेल्प नहीं करेंगी इन दियर एग्जाम्स, बट ये आल्सो उनको हेल्प करेंगी इन नियर फ्यूचर। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। ओके, करंटली वी आर डीलिंग विथ एजुकेशनल फिलॉसफी, और जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं सिवरल वीडियोस ऑन आइडियलिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी, और अगर आपने उन वीडियोस को प्रॉपरली समझा होगा, देखा होगा, जो बाकी टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू आइडियलिज्म अब वो मोर इजी होंगे आपको समझने में, जिनको आप इजीली समझ सकते हैं। एनीवे, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी फर्दर डिले ऑफ टाइम। जैसे कि आपको पता होगा, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं लाइक कॉन्शियसनेस, माइंड, स्पिरिट, दीज आर द ट्रू फॉर्म्स ऑफ रियलिटी रादर देन मटेरियल वर्ल्ड। सो जो आइडियलिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, इट सजेस्ट दोज टीचिंग मेथड्स जिनमें पर्टिकुलरली फोकस किया जाता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ माइंड, कैरेक्टर एंड सेल्फ, जो कि एम करते हैं एट टू प्रोड्यूस सच स्टूडेंट्स जो कि मॉरली अपराइट होंगे और जो कि क्रिटिकल थिंकर्स होंगे अपनी सोसाइटीज के। एंड एट द कोर जो आइडियलिस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं, दे एम्स एट टू ब्रिंग इंटेलेक्चुअल, इथिकल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स through developing ideas, critical thinking and moral reasoning among them। Now डिस्कस करते हैं की methods of teaching according to idealism school of philosophy। फर्स्ट जो है that is Socratic method, dialogue based learning। Socratic method जो कि dialogue based teaching approach है, जो कि originate हुआ है from ancient philosopher Socrates, और ये जो method है ये play करता है crucial role in idealism school of philosophy, जहाँ स्टूडेंट्स को एंगेज किया जाता है विद द आइडियाज़ एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे इन सॉक्रेटिक मेथड जो टीचर है वो एक्ट करता है एज ए फैसिलिटेटर, फिलासफर जो कि गाइड, असिस्ट करता है डायलॉग्स, डिस्कशंस को विथ आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जो कि स्टूडेंट्स को एबल बनाता है सो दैट दे कैन थिंक क्रिटिकली। एंड डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं फॉर चैलेंजिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिलीफ्स एंड एजम्पशंस, थ्रू विच स्टूडेंट्स जो है उनको एनकरेज किया जाता है सो दैट दे कैन एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। और ये जो प्रोसेस है डायलॉग बेस्ड लर्निंग की, इट आल्सो पुशेस स्टूडेंट्स टू क्रिटिकली एनालाइज द वैलिडिटी ऑफ देयर आइडियाज इन ऑर्डर टू हैव रिफाइंड एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सो ये हमें यहाँ पे इविडेंट देखने को मिलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे एक्ट नहीं करते हैं एज पैसिव लिसनर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बट वो एक्टिवली एंगेज होते हैं विद नॉलेज, और वो एक्टिवली एंगेज होते हैं इन डायनामिक बैक एंड फोर्थ डिस्कशंस विद टीचर एंड दियर क्लासमेट्स और पीयर्स, जहाँ स्टूडेंट्स एनालाइज, इवेलुएट करते हैं डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, डाइवर्स इंटरप्रिटेशंस को, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो डेवलप करते हैं इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, जो कि आल्सो डेवलप करते हैं एबिलिटी टू सी द सेम इश्यूज फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स और एंगल्स। एंड थ्रू डिस्कशन एंड रिफ्लेक्शन जो स्टूडेंट्स हैं उनको एनकरेज किया जाता है सो दैट कि वो एक्सप्रेस करें अपने थॉट्स, ओपिनियंस को, एज वेल एज दे आर आल्सो एनकरेज टू बी ओपन टू रिवाइज देयर ओन व्यूज अगेन एंड अगेन व्हेन न्यू इनसाइट्स विल डेवलप्स इन देम। बेसिकली जो सॉक्रेटिक मेथड है इन आइडियलिस्ट एजुकेशन, इट फोकसेस ऑन लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग इन ऑर्डर टू अचीव फंडामेंटल एम ऑफ एजुकेशन, दैट इज परस्यूट सीकिंग ऑफ ट्रूथ।
एंड थ्रू दिस मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो अचीव करते हैं डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट वन्स ओन बिलीफ्स, जहां उनको ऑल्सो एनकरेज किया जाता है सो दैट दे कैन इंट्रोस्पेक्ट एनालाइज डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल पोजीशंस। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट कि यहाँ पे जो फोकस है वो दिया जाता है ऑन इंक्वायरी इंट्रोस्पेक्शन रादर देन रॉट मेमोराइजेशन, थ्रू विच जो स्टूडेंट्स हैं वो डेवलप करते हैं अपने इंटरेस्ट को इन एक्सप्लोरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ कंटिन्यूस इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। ओवरऑल इन आइडियलिस्ट मेथड ऑफ टीचिंग जो सॉक्रेटिक मेथड है इसको कंसिडर किया जाता है एज मोर देन अ टेक्निक फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, लाइक इसको कंसिडर किया जाता है एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस जो कि बिल्ड करती है स्टूडेंट की कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग एज वेल एज जो कि ऑल्सो प्रिपेयर करती है स्टूडेंट्स को फेस करने के लिए इंटेलेक्चुअल एंड इथिकल चैलेंजेस ऑफ लाइफ विथ क्लैरिटी, लॉजिकली एंड एक्यूरेटली। नाउ बात करते हैं सेकेंड मेथड ऑफ टीचिंग की इन आइडियलिज्म, दैट इज लेक्चर मेथड। इन आइडियलिस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग जो लेक्चर मेथड है ये प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ पास्ट जनरेशंस, जिनको हम जानते हैं एज विजडम ऑफ ह्यूमैनिटी और एजेस। एंड अलॉन्ग विद डिस्कशंस एंड डायलॉग जो लेक्चर्स हैं इनको देखा जाता है एज एन इफेक्टिव मीन्स टूल्स जिनके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो डेवलप करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को अबाउट डिफरेंट फिलोसफिकल आइडियाज एंड द वर्क्स ऑफ ग्रेट थिंकर्स जिनके आइडियाज ने सिग्निफिकेंटली शेप किया डिफरेंट सिविलाइजेशंस को अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे जो लेक्चर मेथड है इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल आइडियाज जो कि मेंशन किए गए हैं इन डिफरेंट क्लासिकल टेक्स्ट्स, especially the ideas of Aristotle, Plato, Kant, as well as the ideas of other literary thinkers like Shakespeare and Homer. और जो प्राइमरी एम है लेक्चर मेथड की वो ये है प्रेजेंट करना कोर नॉलेज ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट्स जो कि ऑल्सो नेसेसरी है फॉर द इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड विच ऑल्सो डेवलप्स हायर रीजनिंग एंड विच प्रमोट्स इंटेलेक्चुअल ग्रोथ अमंग स्टूडेंट्स। सो थ्रू लेक्चर मेथड जो आइडियाज़ हैं फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक फिलॉसफी, हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस उनको डिस्कस किया जाता है थ्रू दिस मेथड जो कि प्रोवाइड करते हैं हॉलिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट जो कि ऑल्सो डेवलप करती हैं कम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर नॉलेज अमंग स्टूडेंट्स। Along with that in lecture method जो फोकस है वो also दिया जाता है on timeless ideals including justice, beauty, goodness and truth जिनको देखा जाता है as crucial for guiding ethical behavior of the students जो कि also play करते हैं important role in the moral decision making of the student। एंड लेक्चर मेथड जो टीचर है वो एक्ट करता है एज ए गाइड जो कि प्रैक्टिस यूज करता है लेक्चर मेथड्स को इन ऑर्डर टू इंस्पायर स्टूडेंट्स थ्रू इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल आइडियल्स दैट आर नेसेसरी फॉर देयर पर्सनल डेवलपमेंट। While focusing on the universal principles जो lecture method है it also aims to help students so that they can understand their place in the world as well as they can recognize their duty towards their society। एडिशनली जो लेक्चर मेथड है इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक अप्रोच जो कि इंट्रोड्यूस करवाता है स्टूडेंट्स को विद द कम्प्लेक्स आइडियाज ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट्स जो कि आल्सो एक्ट करता है एज ए वे फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन ऑफ दीज आइडियाज। और जो आइडियलिस्ट लेक्चर मेथड है इट इज़ डिजाइंड इन सच अ मैनर जो कि अपलिफ्ट करता है जो कि मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को इंटेलेक्चुअली, मॉरली एंड स्पिरिचुअली जिनमें नोबल आइडियाज, टाइमलेस इंसाइट्स जो है उनको डिस्कस किया जाता है दैट आल्सो एनहेंसेस स्टूडेंट्स थिंकिंग एंड दैट आल्सो इंस्पायर्स देम टू अचीव हायर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। सो जो लेक्चर मेथड है इट्स सर्व एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीपर डिस्कशंस जिनमें डिफरेंट आइडियाज को प्रेजेंट किया जाता है जो कि लीड करते हैं स्टूडेंट्स को टुवर्ड्स रिफ्लेक्टिव क्लास एक्टिविटीज लाइक सॉक्रेटिक डायलॉग जहाँ पे स्टूडेंट्स एंगेज होते हैं मोर एक्टिवली विद नॉलेज और डिफरेंट आइडियाज। ओवरऑल अगर हम देखें जो लेक्चर मेथड है इन आइडियलिस्टिक टीचिंग इट इज़ मोर देन ए ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज दैट इज इट इज़ अ मीन्स जो कि कनेक्ट करता है स्टूडेंट्स को विद इंटेलेक्चुअल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी एस्पेशली विद द सिग्निफिकेंट आइडियाज, वर्क्स ऑफ फिलॉसफी, आर्ट एंड साइंस। इसके अलावा जो लेक्चर मेथड है इट आल्सो शेप्स बोथ माइंड एंड मॉरल्स ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि आल्सो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन लिव देयर लाइफ इन अकॉर्डिंग विद द हायर इथिकल प्रिंसिपल्स and with the pursuit of truth and wisdom. Now the third key method of teaching जो है according to idealism that is imitation of exemplary morals।
इन आइडियलिस्ट एजुकेशन जो इमिटेशन है एग्जाम्पलरी मॉडल्स की, इट इज अ की अप्रोच और सेंट्रल मेथड फॉर प्रमोटिंग इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल ग्रोथ एमंग स्टूडेंट्स, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं उनको एनकरेज किया जाता है सो दैट दे कैन लुक अप एंड दे कैन लर्न फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल हिस्टोरिकल एंड मॉरल फिगर्स और पर्सनैलिटीज जिनकी लाइफ जो है वो सिग्निफाई करती है वर्च्यूज ऑफ ट्रूथ, इंटीग्रिटी एंड इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस। सच एज आइडियलिस्ट्स का मानना यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सीख सकते हैं फ्रॉम ग्रेट फिगर्स ऑफ हिस्ट्री, लिटरेचर और फिलॉसफी लाइक सोक्रेटिस, प्लेटो और गांधी, जिनको जाना जाता है फॉर देयर एक्सीलेंस इन थॉट एंड कंडक्ट। एंड थ्रू स्टडिंग अबाउट द लाइफ ऑफ दीज फेमस पर्सनालिटीज जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो अचीव कर सकते हैं मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, देन जो कि ऑल्सो कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स देयर सोसाइटी। और ये जो मेथड है इट्स ऑल्सो एसेंशियल फॉर गाइडिंग स्टूडेंट्स virtues like courage, wisdom and compassion, as well as which also guide students so that they can adapt those qualities in their lives. और ये जो मेथड है ये also डेवलप करता है moral character of the student, जो कि also aim करता है to promote intellectual excellence and moral growth among students. However ये जो मेथड है इसमें टीचर जो है वो प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल, जहाँ टीचर को कंसिडर किया जाता है एज मोर देन ए इंस्ट्रक्टर दैट इज मेंटर एंड मॉरल एग्जाम्पलर, जहाँ टीचर जो है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनकरेज करे स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन डेवलप बेसिक वर्च्यूज लाइक करेज, विजडम एंड कंपैशन। वाइल एक्टिंग एज ए रोल मॉडल्स जो टीचर्स हैं उनकी आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो दैट दे कैन बी रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स एंड दे कैन एंगेज स्टूडेंट्स इन कंटिन्यूअस लर्निंग। इसके अलावा टीचर्स की आल्सो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंस्पायर करे स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन लिव देयर लाइफ एज पर ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी, जो कि हमारी एजुकेशनल सिस्टम्स को ज़रूरत है। और इट्स ओनली पॉसिबल जब टीचर गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को थ्रू देयर कैरेक्टर एंड टीचिंग स्टाइल, जो कि आल्सो डेवलप करेगा सेल्फ डिसिप्लिन, परस्यूट ऑफ ट्रूथ एंड कमिटमेंट टू वर्च्यू अमंग स्टूडेंट्स दैट आल्सो शेप इनर कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट। एडिशनली ये जो मेथड है इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो लर्न करते हैं, एडेप्ट करते हैं कोर वैल्यूज इंक्लूडिंग ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड जस्टिस, जो कि ऑल्सो हेल्प करती है स्टूडेंट्स को नेविगेट, एनालाइज करने के लिए मॉरल चैलेंजेस एंड इथिकल डिसीजन मेकिंग, और विच ऑल्सो हेल्प्स देम इन इथिकल डिसीजन मेकिंग। सो जो स्टडी है एग्जाम्पलरी मॉडल्स की, इट एनकरेज स्टूडेंट्स टू अचीव इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल एक्सीलेंस, जो कि ऑल्सो सेंस देता है स्टूडेंट्स को, सेंस ऑफ डेडिकेशन फॉर लर्निंग एंड सेल्फ बेटरमेंट। और ये जो मेथड है इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर मोल्डिंग, शेपिंग द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, विच ऑल्सो डेवलप्स सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एमंग स्टूडेंट्स इन अकॉर्डिंगनेस विथ हायर आइडियल्स। ओवरऑल अगर हम देखें जो इमिटेशन है एग्जाम्पलरी मॉडल्स की, ये जो टीचिंग मेथड है इट शेप्स इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल कैपेसिटीज ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू इंट्रोड्यूसिंग देम विजडम, वर्च्यू एंड इंटीग्रिटी ऑफ फेमस पर्सनालिटीज। एंड बाय फॉलोइंग दिस मेथड एंड बाय लुकिंग देयर टीचर्स एज रोल मॉडल्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो खाली नॉलेजेबल नहीं बनते हैं बट वो आल्सो वर्चुअस बनते हैं, जो कि आल्सो फिट होते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए टुवर्ड्स जस्ट एंड इथिकल सोसाइटी। अब बात करते हैं फोर्थ की मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, दैट इज डिस्कशन एंड डिबेट। इन आइडियलिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो डिस्कशन एंड डिबेट मेथड्स हैं दे आर द इम्पॉर्टेंट मेथड्स, जहां स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज होते हैं विद लर्निंग और जहां स्टूडेंट्स एक्टिवली डेवलप करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को, वेयर दे आल्सो अचीव इंटेलेक्चुअल एंड इथिकल ग्रोथ। और ये जो मेथड है इट आल्सो हेल्प स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग रीजनिंग पावर, जो कि आल्सो एनहेंस करता है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को अबाउट फिलोसफिकल एंड इथिकल कंसेप्ट्स, सच एज through participating in structured debates and discussions regarding different philosophical ideas, ethical principles और literary interpretations, जो स्टूडेंट्स हैं वो यूज प्रैक्टिस करते हैं अपनी लॉजिकल रीजनिंग को और वो आल्सो ट्राई करते हैं मेक करना साउंड आर्ग्यूमेंट्स और जजमेंट्स को। और ये जो एक्सपोजर है डिफरेंट फिलोसफिकल आइडियाज, एथिकल प्रिंसिपल्स और लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस का इन डिबेट्स, ये अलाउ करता है स्टूडेंट्स को क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, जो कि आल्सो एनहेंस करती है स्टूडेंट की एनालिटिकल एबिलिटीज को। सो थ्रू डिस्कसिंग डिबेटिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स लाइक जस्टिस, ट्रूथ एंड ब्यूटी, जो स्टूडेंट्स हैं वो सीख सकते हैं कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं फिलोसफिकल रीजनिंग को अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स एज वेल एज इन रियल लाइफ सिचुएशंस।
जो कि also essential है for promoting intellectual rigor and ethical reflection among students. Other than that, beyond formal debates, open classroom discussion जो है it also allows students to engage with the classmates and teachers, जहाँ वो actively discuss करते हैं different ideas को और वो जहाँ वो develop करते हैं sense of self reflection. So ये जो dialogue method है it challenges students beliefs and assumptions, जहाँ students refine refresh करते हैं अपनी understanding को about complex ideas and through justifying the perspectives judgments of their classmates teachers जो students हैं वो develop करते हैं more comprehensive understanding of these complex ideas or issues. और ये जो reflective discussions हैं ये also help करते हैं students को so that they can connect with abstract knowledge with practical application, जहाँ वो realize कर सकते हैं importance of philosophical and ethical principles in their life and society. However, there are several benefits of discussion and debate method, like through participating in debates discussion जो students हैं वो develop कर सकते हैं critical thinking को, as well as they can also analyze, evaluate and construct such arguments that support students' views. इसके अलावा जो रेगुलर पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट्स की इन डिबेट्स इट बिल्ड स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस इन एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स क्लियरली एंड विच आल्सो सपोर्ट्स देयर आइडियाज विद लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिवली एंगेज होते हैं विद द कंटेक्स्ट है और वो एनहेंस करते हैं अपनी रिटेंशन अंडरस्टैंडिंग को अबाउट नॉलेज. सो ये जो डिस्कशन और डायलॉग मेथड है इट इंट्रोड्यूस डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आइडियाज टू स्टूडेंट, जो कि प्रमोट करती है आल्सो एम्पैथी, ओपन माइंडेडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स अमंग स्टूडेंट्स. ओवरऑल अगर हम देखें जो डिस्कशन और डिबेट मेथड है इट इज़ एसेंशियल और फंडामेंटल मेथड इन आइडियलिस्ट एजुकेशन, जो कि प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को रिच अपॉर्चुनिटी सो दैट दे कैन एंगेज डीपली विद द फिलॉसफिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. और ये जो मेथड है इट आल्सो एनहेंस स्टूडेंट्स रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यूज, थ्रू विच जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो सीख सकते हैं कैसे वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस. और ये जो स्किल्स हैं ये आल्सो प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन एंगेज थॉटफुली एंड इथिकली विद द वर्ल्ड, एज वेल एज विच आल्सो हेल्प्स देम टू एनहेंस देयर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल आइडियल्स दैट प्लेस अ सेंट्रल रोल इन आइडियलिस्ट एजुकेशन. now बात करते हैं फिफ्थ की मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, दैट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन. इन आइडियलिस्ट एजुकेशन जो सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन है these are the essential practices जो कि सपोर्ट करती हैं डेवलपमेंट कल्टिवेशन ऑफ ऑल राउंडेड एंड वर्चुअस इंडिविजुअल्स थ्रू डिफरेंट मेथड्स लाइक जनरलिंग मेडिटेशन. जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड किया जाता है टुवर्ड्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन सेल्फ एज वेल एज अबाउट द यूनिवर्सल वैल्यूज ऑफ ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी. सच एज अगर हम जनरलिंग की बात करें, जनरलिंग जो है इट्स एन एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग और राइटिंग ओन थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस. और ये जो प्रैक्टिस है ये अलाउ करती है स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना अपनी थॉट्स, इमोशंस, रिफ्लेक्शंस को रिगार्डिंग डिफरेंट फिलोसफिकल एंड इथिकल लेसन्स, जो कि आल्सो प्रमोट करती है सेल्फ अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स. और ये जो प्रैक्टिस है ये आल्सो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कैसे उनकी जो पर्सनल वैल्यूज हैं वो कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है विद द यूनिवर्सल वैल्यूज, और जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो आल्सो ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसे उनकी जो थॉट्स हैं वो डेवलप होते हैं थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड फिलोसफिकल इंसाइट्स. सो जो जनरलिंग है इट्स सर्व एज अ मीन्स और वे फॉर एक्सप्रेसिंग इनर एक्सपीरियंसेस एंड कंक्रीट एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ. सिमिलरली अगर हम मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस की बात करें, दीज आर दोस टेक्निक्स जिनको डिजाइन किया गया है सो दैट दे कैन ट्रेन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट एंड फॉर रीडायरेक्टिंग द थॉट्स ऑफ द स्टूडेंट. और ये जो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस है इनको यूज किया जा सकता है समझने के लिए क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस, मॉरलिटी एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस. और ये जो प्रैक्टिस है ये प्रोवाइड करते हैं रिफ्लेक्टिव एनवायरनमेंट टू स्टूडेंट्स, जहां स्टूडेंट्स कंप्लीटली अवॉइड करते हैं एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस और वो कनेक्ट करते हैं विद द इनर सेल्व्स और पीस. और ये जो इनर पीस और क्लैरिटी है ये एक्ट करते हैं एज ए टूल फॉर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, जहां स्टूडेंट्स जीते हैं अपनी लाइफ को इन अकॉर्डेंस विद देयर ओन वैल्यूज एंड बिलीव्स. सो फॉर्मल मेडिटेशन और जो गाइडेड रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं उनको यूज किया जाता है डेवलप करने के लिए अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ डीपर मीनिंग्स, जो कि आल्सो डेवलप करती है सेंस ऑफ कनेक्शन ऑफ स्टूडेंट विद मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स. अदर देन दैट जो सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन मेथड है इन आइडियलिस्ट एजुकेशन इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, जैसे
थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन जो स्टूडेंट्स हैं वो मोर कॉन्शियस रहते हैं अबाउट देयर थॉट प्रोसेसेस, इमोशंस, मॉरल वैल्यूज, जो कि आल्सो एनहेंस करते हैं स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को अबाउट देयर प्लेस एंड पर्पस इन द वर्ल्ड. While on the other hand, जो इंट्रोस्पेक्शन है, इट एनकरेज स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन इवेलुएट देयर इथिकल डिसीजंस, जो कि आल्सो गाइड करता है स्टूडेंट्स को टुवर्ड्स सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉरल एक्सलेंस. सो ये जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं लाइक जर्नलिंग, इट हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फिलोसफिकल आइडियाज, जो कि आल्सो स्टूडेंट्स को एबल बनाती है फॉर मेकिंग दीज फिलोसफिकल कंसेप्ट्स मोर मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट टू दियर डेली लाइफ. एट द सेम जो रेगुलर इंट्रोस्पेक्शन है, ये आल्सो डेवलप करती है इमोशनल इंटेलिजेंस अमंग स्टूडेंट्स, जो कि आल्सो हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स को इन अंडरस्टैंडिंग देयर ओन इमोशंस एंड इन शेयरिंग देयर फीलिंग्स, जो कि आल्सो प्ले करती हैं फंडामेंटल रोल इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. एनी हाउ जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन आइडियलिस्ट एजुकेशन, जहाँ स्टूडेंट्स जो है उनको एनकरेज किया जाता है सो दैट दे कैन डेवलप डीपर कनेक्शन विद देयर इनर सेल्फ, पीस एंड क्लैरिटी. और ये जो प्रैक्टिसेस है, इट आल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू एंगेज विद द प्रोफाउंड फिलोसफिकल क्वेश्चंस एंड मॉरल डिलेमास, जो कि आल्सो प्रमोट डेवलप करती हैं सेल्फ अवेयरनेस, इथिकल ग्रोथ एंड कम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स अबाउट देयर ओन एग्जिस्टेंस. एज वेल एज ये जो मेथड्स हैं, ये आल्सो प्रमोट करते हैं लाइफ लॉन्ग जर्नी अलॉन्ग विद द पर्सनल वैल्यूज एंड यूनिवर्सल आइडियल्स. एंड ये जो मेथड्स हैं, द एम्स एट टू प्रोड्यूस सच स्टूडेंट्स जो कि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स देयर सोसाइटी, दैट इज विथ इंटीग्रिटी एंड विजडम. अब बात करते हैं सिक्स्थ की मेथड ऑफ टीचिंग की, दैट इज यूज ऑफ ग्रेट वर्क्स एंड क्लासिकल टेक्स्ट्स. इन आइडियलिस्ट एजुकेशन जो ग्रेट वर्क्स और क्लासिकल टेक्स्ट्स हैं, इनको कंसिडर किया जाता है एज एसेंशियल, जो कि गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को थ्रू टाइमलेस क्वेश्चंस रिगार्डिंग मॉरलिटी, एग्जिस्टेंस एंड ह्यूमन पर्पस. और ये जो टेक्स्ट्स हैं, इनको देखा जाता है एज हाईएस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशंस ऑफ थॉट, जो कि आल्सो प्रमोट करती हैं इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल ग्रोथ अमंग स्टूडेंट्स. सच एज कैनोनिकल टेक्स्ट्स इंक्लूडिंग फिलॉसफी, लिटरेचर, हिस्ट्री, ये प्रोवाइड करते हैं प्रोफाउंड इनसाइट्स, आइडियाज टू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द यूनिवर्सल क्वेश्चंस लाइक अबाउट द ट्रूथ, मॉरलिटी, ब्यूटी एंड लाइफ's meaning. And by engaging with the works of fundamental foundational thinkers like Plato, Aristotle, Kant, along with the works of literary icons जैसे शेक्सपियर, Dante, Homer, जो स्टूडेंट्स हैं वो also achieve करते हैं intellectual and moral development. And by exploring the concepts of truth, justice, beauty, जो स्टूडेंट्स हैं उनको also encourage किया जाता है so that they can connect with these timeless ideas that promote personal and ethical growth among them, that also shape their character. इसके अलावा थ्रू द इंट्रोस्पेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ दीज टेक्स्ट, जो स्टूडेंट्स हैं वो आल्सो मूव करते हैं बियॉन्ड द सरफेस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप टू द प्रोफाउंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके थ्रू वो आल्सो एक्सप्लोर करते हैं डीपर थीम्स एंड मॉरल लेसन्स, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो आल्सो सीखते हैं डिफरेंट फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स एज वेल एज जो कि आल्सो क्वेश्चन करते हैं लॉजिकल कोहेरेंस एंड इथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ दीज टेक्स्ट्स, और जो कि आल्सो डेवलप कर सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग थ्रू दीज टेक्स्ट्स. बेसिकली ये जो प्रोसेस है, इट हेल्प स्टूडेंट्स इन अप्रिशिएटिंग द रिचनेस ऑफ ह्यूमन थॉट, जो कि आल्सो हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन अप्लाई दीज मॉरल इनसाइट्स इन कंटेम्पोरेरी चैलेंजेस जो कि वो फेस करते हैं इन देयर लाइफ, जो कि आल्सो प्रमोट करती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड इथिकल इंक्वायरी अमंग स्टूडेंट्स. एडिशनली जो आइडियलिस्ट एजुकेटर्स हैं वो देखते हैं क्लासिकल टेक्स्ट्स को एज वेसल ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जो कि गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ लाइफ. और ये जो वर्क्स हैं ये आल्सो प्ले करते हैं एसेंशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर एंड मॉरल विजडम अमंग स्टूडेंट्स, जो कि उनको आल्सो ऑफर करती हैं प्रोफाउंड लेसन्स अबाउट देयर लाइफ. और ये जो क्लासिकल टेक्स्ट्स हैं ये आल्सो एक्ट करते हैं एज ए मॉरल एग्जाम्पलर्स, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो एनकरेज करते हैं जहाँ स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है टू परस्यू हायर इथिकल एंड इंटेलेक्चुअल आइडियल्स. एंड थ्रू एंगेजिंग विद द वर्क्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो आल्सो अचीव करते हैं पर्सनल डेवलपमेंट इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स. डिफरेंट इश्यूज लाइक जस्टिस, ट्रुथ, लाइफ's पर्पस, जो कि रेलिवेंट रहे हैं अक्रॉस एजेस, उनको आल्सो
वो ऑल्सो प्रोवाइड करती हैं इंसाइट्स टू स्टूडेंट्स अबाउट मॉरल लाइफ, और जो कि ऑल्सो ब्रिज करते हैं गैप बिटवीन पास्ट विजडम एंड प्रेजेंट डे चैलेंज। एंड थ्रू द स्टडी ऑफ दिस क्लासिकल टेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो गेन करते हैं दोज पर्सपेक्टिव्स आइडियाज जो कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती हैं फॉर thoughtful engagement or for a contribution towards their contemporary society. Now the question is how teachers can deal with these classical texts. That is simply through promoting discussions, debates जो कि help करते हैं students को in interpreting and exploring these complex ideas within these texts. और ये जो dialogues और discussions हैं ये ऑफन हाईलाइट करते हैं मॉरल एंड फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स जो कि स्टूडेंट्स को एबल बनाती हैं अडेप्ट करने के लिए द आइडियाज ऑफ दीज क्लासिकल टेक्स्ट्स इन देयर ओन लाइव्स। एंड थ्रू द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ दीज फिलोसफिकल टेक्स्ट्स एंड वर्क्स जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो डेवलप करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को अबाउट द की कंसेप्ट्स और कॉम्प्लेक्स इश्यूज। इसके अलावा जो क्लासिकल टेक्स्ट्स हैं दे आर ऑल्सो लिंक्ड और एसोसिएटेड विद द कंटेम्पोरेरी थीम्स जिनके जो आइडियाज हैं उनको यूज किया जा सकता है फॉर सॉल्विंग मॉडर्न डे इश्यूज चैलेंजेस। While ये जो approach है it also encourages students so that they can apply classical wisdom of these texts into the modern dilemmas issues and through which they can also learn the practical value of moral reasoning. ओवरऑल अगर हम देखें जो स्टडी है ग्रेट वर्क्स और क्लासिकल टेक्स्ट्स की इन आइडियलिस्ट एजुकेशन इट कनेक्ट स्टूडेंट्स विद टाइमलेस ट्रूथ्स एंड मॉरल इनसाइट्स जो कि फाउंडेशनल रहे हैं फ्रॉम different human civilizations of past and by engaging with the philosophical and ethical questions जो students हैं वो खाली enhance नहीं करते हैं sharpen नहीं करते हैं अपनी critical thinking को but वो also learn करते हैं those principles जो कि guide करते हैं उनको उनकी personal growth and social behavior को। And through the interpretation and thoughtful analysis of these great works and classical texts जो idealist education है it aims at to promote intellectual and moral growth among students which also encourage students to live their life of wisdom, virtue and purpose. now बात करते हैं 7 की method of teaching according to idealism that is moral instruction. इन आइडियलिस्ट एजुकेशन जो मॉरल इंस्ट्रक्शंस हैं इनको देखा जाता है एज फंडामेंटल मेथड फॉर डेवलपिंग इथिकली ग्राउंडेड इंडिविजुअल्स जो कि पोजेस कर रहे होंगे जिनके पास यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स होंगे और जो कि प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपनी लाइफ में यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स। बेसिकली ये जो अप्रोच है इसके थ्रू जो आइडियलिस्ट एजुकेशन है इट एम्स एट टू प्रमोट मॉरलिटी अलोंग विद इटर्नल ट्रूथ्स दैट पुशेस ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड्स गुडनेस सच एज जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाया जाता है बेसिक वैल्यूज लाइक ट्रूथ, गुडनेस एंड जस्टिस अलोंग विद कंपैशन जो कि टाइमलेस आइडियल्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं बियॉन्ड देयर कल्चरल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एंड हियर जो टीचर्स हैं उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिखाए स्टूडेंट्स को दीज वैल्यूज so that जो स्टूडेंट्स हैं वो अचीव कर सके पर्सनल फुलफिलमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस जो कि आल्सो उनको हेल्प करेंगी इन अंडरस्टैंडिंग दोज प्रिंसिपल्स दैट गाइड्स देयर इथिकल डिसीजन मेकिंग। हियर जो स्टूडेंट्स हैं वो आल्सो सीखते हैं डिस्टिंग्विश करना बिटवीन राइट एंड रॉन्ग थ्रू यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स जो कि आल्सो प्रोवाइड करती हैं मॉरल क्लैरिटी एंड जो कि आल्सो डेवलप करती हैं इथिकल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। एडिशनली ये जो फोकस है आइडियलिस्ट एजुकेशन का ऑन डेवलपमेंट ऑफ वर्च्यूज लाइक हॉनेस्टी, करेज, एम्पैथी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इनको कंसिडर किया जाता है एज नेसेसरी फॉर मॉरल इंटीग्रिटी एंड थ्रू डिफरेंट लेसन्स एंड स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो सीखते हैं इन वर्च्यूज को और एज वेल एज जो कि ऑल्सो सीखते हैं कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं इन वर्च्यूज को इन पर्सनल एंड सोशल लाइफ। Here जो गोल है आइडियलिस्ट एजुकेशन का that is not only develop students ethically but to also develop them morally and spiritually. Apart from this under this method जो टीचर है वो एक्ट करता है एज ए मॉरल एग्जाम्पलर जो कि टीच करता है डेवलप करता है these virtues among students जो कि एक्ट करता है एज बोथ इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल गाइड फॉर स्टूडेंट। एंड थ्रू दिस स्टडी ऑफ द वर्क्स ऑफ हिस्टोरिकल एंड कंटेम्पोरेरी फिगर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑल्सो एनकरेज किया जाता है सो दैट दे कैन डेवलप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ वर्च्यूज गुड कंडक्ट एंड जो कि आल्सो इंस्पायर करती हैं स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन अडेप्ट देयर आइडियाज वैल्यूज इन देयर ओन लाइफ। बेसिकली जो क्लासिकल टेक्स्ट्स और जो लिटरेचर है इट इज़ रिच इन मॉरल थीम्स एंड लेसन्स जिनको यूज़ किया जा सकता है एक्सप्लोर करने के लिए डिफरेंट इथिकल डिलेमास, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉरल चॉइसेस एज वेल एज फॉर एक्सप्लोरिंग ह्यूमन नेचर।
एंड थ्रू गाइडेड रेगुलर डिस्कशन जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो समझ सकते हैं इथिकल डिसीजंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड दे कैन ऑल्सो लर्न टू अप्लाई दीज इथिकल डिसीजंस इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स मॉरल सिचुएशंस। और ये जो फिलोसफिकल डिस्कशंस है ऑन एथिक्स इट आल्सो एनहेंसेस स्टूडेंट्स कैपेसिटी फॉर रिफ्लेक्टिव मॉरल रीजनिंग। Along with that, through moral reflection and self-assessment, जो students हैं उनको also encourage किया जाता है so that they can reflect, refine their own actions and character in the light of values or core values that is also known as journaling and guided introspection. और जो क्लासिकल डिस्कशंस है रिगार्डिंग डिफरेंट डिलेमास इट आल्सो हेल्प स्टूडेंट्स इन प्रैक्टिसिंग इथिकल रीजनिंग जो कि आल्सो सिखाती हैं स्टूडेंट्स को कैसे वो रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, कैसे वो फेस कर सकते हैं चैलेंजिंग सिचुएशंस। और ये जो प्रोसेस है इट प्रमोट सेल्फ अवेयरनेस एमंग स्टूडेंट्स जो कि आल्सो हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स को डेवलप करने के लिए ओन बिहेवियर एंड मॉरल आइडियल्स। जो कि आल्सो हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स को इन डेवलपिंग देयर बिहेवियर विथ मॉरल आइडियल्स। बेसिकली थ्रू मॉरल इंस्ट्रक्शन मेथड जो आइडियलिस्ट एजुकेशन है इट एम्स है टू डेवलप प्रोड्यूस सच स्टूडेंट्स जो कि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स देयर सोसाइटीज थ्रू इथिकल कंडक्ट जो कि आल्सो एम करता है टू प्रिपेयर देम फॉर बिकमिंग रेस्पॉन्सिबल एंड सिविक माइंडेड सिटीजन्स। और जो प्राइमरी गोल है इस मेथड का दैट इज टू डेवलप inner moral strength of the student and to empower and encourage student to act as per ethical principles even in difficult situations जो कि also provide करती है foundation to student for lifelong ethical resilience। और जो आइडियलिस्ट एडुकेट्स हैं उनका ये मानना है कि जो ट्रू फुलफिलमेंट है उसको अचीव किया जा सकता है थ्रू लिविंग ए लाइफ एज पर इथिकल आइडियल्स एज वेल एज थ्रू गाइडिंग स्टूडेंट्स टुवर्ड्स लाइफ ऑफ पर्पस इंटीग्रिटी एंड मीनिंग। Anyhow, जो मॉरल इंस्ट्रक्शन है इट एक्ट एज ए हर्ट फाउंडेशन ऑफ आइडियलिस्ट एजुकेशन जो कि प्ले करती है एसेंशियल रोल इन शेपिंग स्टूडेंट्स कैरेक्टर थ्रू यूनिवर्सल वैल्यूज लाइक ट्रूथ, गुडनेस एंड जस्टिस। एंड बाय प्रमोटिंग वर्च्यूज, ट्रेट्स, इथिकल एंड मॉरल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स जो आइडियलिस्टिक टीचर्स हैं वो एम करते हैं टू नॉट ओनली मेक स्टूडेंट्स इथिकली competent but also make them morally sound and to prepare them to make sound ethical decisions as well as to prepare them for the positive contribution towards their societies। And through this method जो idealist education है it helps students to develop inner moral strength and which also helps them to live their life purposefully as per higher moral standards। अब बात करते हैं about the eighth method of teaching according to idealism school of philosophy that is teacher as a philosopher and moral guide। इन आइडियलिस्ट एजुकेशन जो टीचर है उसको देखा जाता है एज सेंट्रल फिगर जो एक्ट करता है एज बोथ फिलोसफर एंड मॉरल गाइड फॉर द स्टूडेंट। और यहाँ पे जो टीचर का रोल है दैट इज बियॉन्ड अ ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन दैट इज टीचर मस्ट एक्ट करना चाहिए एज ए मॉरल एज ए एग्जाम्पलर ऑफ वर्च्यूज एंड इंटेलेक्चुअल इंसाइट जो कि शेप कर सकता है स्टूडेंट्स को मॉरली एंड इंटेलेक्चुअली। सच एज इन आइडियलिस्ट एजुकेशन जो टीचर्स हैं उनके पास इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी है वो एक्ट मतलब उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो दैट दे कैन एक्ट इथिकल रोल मॉडल्स जो कि सिखा सकते हैं वर्च्यूज और जो कि डेवलप कर सकते हैं वैल्यूज एमंग स्टूडेंट्स। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो आइडियलिस्ट एजुकेशन है वो हैवीली फोकस करते हैं ऑन द टीचर सेंटर्ड अप्रोच जहाँ टीचर्स की जो विजडम और जो उसकी मॉरल इंटीग्रिटी होती है वो गाइड करती हैं स्टूडेंट्स को टुवर्ड्स लर्निंग प्रोसेस। While acting as a philosopher जो टीचर है वो also help करता है स्टूडेंट्स को in exploring fundamental questions regarding existence, morality and purpose and through different philosophical concepts टीचर्स जो है वो also गाइड करते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ को so that they can seek the true meaning और ultimate purpose of life। Additionally जो टीचर है वो also bring करता है intellectual and moral growth among students through encouraging them to participate in critical questions, philosophical dialogues and exploration of ethical challenges। Instead of only providing information जो टीचर्स हैं वो also develop कर सकते हैं self reflection and independent thinking among students। जैसे टीचर्स जो है वो often use कर सकते हैं Socratic method को in order to help students to develop deeper self awareness। एंड थ्रू एड्रेसिंग मॉरल डिलेमास जो टीचर्स हैं वो also हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स को इन अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज लाइक जस्टिस, कंपैशन एंड इंटीग्रिटी जो कि also उनको सिखा सकता है कैसे स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इन प्रिंसिपल्स को इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। अदर देन दैट जो टीचर है वो also एक्ट करता है एज ए लिविंग एग्जाम्पल ऑफ बेसिक वर्च्यूज इंक्लूडिंग हॉनेस्टी, एम्पैथी, पेशेंस एंड ह्यूमिलिटी
एंड बाय मॉडलिंग शेपिंग द एथिकल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, जो टीचर्स है वो क्रिएट कर सकते हैं सच टाइप ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट जो कि इंस्पायर कर सकता है स्टूडेंट्स को, सो दैट दे कैन अडेप्ट यूनिवर्सल आइडियल्स एज ए वे ऑफ लाइफ। इसके अलावा जो टीचर्स हैं वो ऑल्सो गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को थ्रू फिलोसफिकल इंक्वायरी एज वेल एज थ्रू आस्किंग सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग रियलिटी, मॉरलिटी एंड ह्यूमन पर्पस। एंड थ्रू डिस्कशन क्लासिकल टेक्स्ट जर्नलिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो एक्सप्लोर कर सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ्स को, एज वेल एज जो कि ऑल्सो एबल होंगे रिलेट करने के लिए दीज ट्रुथ्स को विद देयर ओन एक्सपीरियंसेस। सो इन आइडियलिस्ट एजुकेशन जो टीचर है वो एक्ट करता है एज ए इथिकल मेंटर जो कि गाइड करता है स्टूडेंट्स को इन देयर मॉरल डेवलपमेंट थ्रू प्रेजेंटिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड थ्रू डिस्कसिंग कैसे स्टूडेंट्स हैंडल कर सकते हैं ethical dilemmas को with integrity and by promoting open moral discourses जो teachers हैं वो also help करते हैं students को in learning the core values like kindness, honesty and responsibility जो कि also उनको help करते हैं in making ethical decisions with more confidently। Hence in idealist education जो टीचर है वो एक्ट करता है एज ए गाइड फॉर स्टूडेंट जो कि गाइड करता है स्टूडेंट्स को टुवर्ड्स द परस्यूट of truth that is both intellectually and morally, and with his knowledge and wisdom वो help करता है students को so that they can understand philosophical truths and moral order of the world। और यहाँ पे जो टीचर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनकरेज करे स्टूडेंट्स को so that they can reach their full potential as moral and intellectual individuals जो कि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे towards their society। एंड बाय प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, डीप रिफ्लेक्शन, मॉरल इंटीग्रिटी जो टीचर्स हैं वो शेप करते हैं स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन बी पर्पसफुल इंडिविजुअल्स। ओवरऑल अगर हम देखें इन आइडियलिस्ट एजुकेशन जो टीचर है उसको देखा जाता है एज मोर देन एन इंस्ट्रक्टर दैट इज फिलोसफर एंड मॉरल गाइड, एंड थ्रू दियर वर्च्यूज लाइफ एंड इंटेलेक्चुअल रीगर जो टीचर्स है वो इंस्पायर करते हैं स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन अचीव ट्रूथ एंड मॉरल एक्सीलेंस, जो कि आल्सो प्रमोट करती है सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इथिकल डिसीजन मेकिंग अमंग स्टूडेंट्स, जो कि आल्सो गाइड करता है स्टूडेंट्स को टुवर्ड्स इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल कैरेक्टर। और ये जो होलिस्टिक अप्रोच है इट एम्स एट टू डेवलप स्टूडेंट्स थॉटफुली, इथिकली, which also helps them to be responsible members of their societies। now बात करते हैं 9 मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, दैट इज क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड द आर्ट्स। इन आइडियलिस्ट एजुकेशन जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन और जो आर्ट्स हैं इनके हमें सिग्निफिकेंट प्लेस देखने को मिलती हैं और इनको कंसिडर किया जाता है एज ए पाथवे फॉर अंडरस्टैंडिंग डीपर मीनिंग्स एंड दैट इज आल्सो नेसेसरी फॉर अचीविंग पर्सनल ग्रोथ। और ये जो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस हैं थ्रू आर्ट्स इट अलाउज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर यूनिवर्सल वैल्यूज एंड विच आल्सो हेल्प्स देम टू गेन इनसाइट्स, आइडियाज अबाउट ब्यूटी, ट्रूथ एंड ह्यूमन स्पिरिट। आर्ट्स इंक्लूडिंग लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर एक्ट करते हैं एज ए प्रोफाउंड आइडियल्स रादर देन पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट। सच एज जो आर्टिस्टिक वर्क्स हैं उनको देखा जाता है एज एक्सप्रेशंस ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ्स एंड मॉरल आइडियल्स थ्रू विच जो स्टूडेंट्स हैं वो एंगेज होते हैं विद यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स लाइक ब्यूटी, हार्मनी, जस्टिस एंड गुडनेस। और ये जो एक्सपोजर है स्टूडेंट्स का टुवर्ड्स ग्रेट वर्क्स वेदर इन म्यूजिक, स्कल्पचर और लिटरेचर, इट गिव्स स्टूडेंट्स इनसाइट्स, आइडियाज अबाउट फिलोसफिकल एंड इथिकल डायमेंशंस ऑफ लाइफ। और ये जो ग्रेट वर्क्स हैं ये आल्सो रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स को टाइमलेस ट्रुथ्स जो कि बियॉन्ड होते हैं मटेरियल वर्ल्ड एंड प्रेजेंट आइडियल्स। हाउएवर जो इमेजिनेशन है इट इज आल्सो एसेंशियल इन आइडियलिस्ट एजुकेशन जहाँ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस जो है वो एक्ट करते हैं एज ए मीन्स फॉर एक्सप्लोरिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स एंड फिलोसफिकल आइडियाज। एंड बाय स्टडीइंग क्रिएटिंग आर्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो आल्सो एनहेंस कर सकते हैं अपनी आर्टिस्टिक एप्रिसिएशन को फॉर ब्यूटी, हार्मनी एंड ऑर्डर। और जो आइडियलिस्ट फिलॉसफी है इट सीज ब्यूटी एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हायर रियलिटी, और ये देखते हैं आर्ट्स को एज ए मीन्स फॉर लर्निंग टू परसीव एंड टू एप्रिशिएट द स्ट्रक्चर्ड बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड। एडिशनली इन आइडियलिस्ट एजुकेशन जो आर्ट्स हैं वो सर्व करते हैं, एक्ट करते हैं एज ए लेंस थ्रू विच जो इथिकल और जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, थ्रू विच जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो सीख सकते हैं कैसे आर्ट वर्क शोज और कैसे वो सिग्निफाई करते हैं आइडियल्स एंड बिलीव्स ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज। और जो आर्ट्स हैं वो ऑल्सो ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को मतलब एक तरीका का मीडियम थ्रू विच जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी ओन फिलोसफिकल एंड मॉरल अंडरस्टैंडिंग को। और ये जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं इट आल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर देयर
own ideas into the universal values. That also makes arts a powerful tool for self expression and growth. So idealism के अकॉर्डिंग जो ब्यूटी ट्रूथ है, दे आर डीपली एसोसिएटेड विद द आर्टिस्टिक परस्यूट्स, जो कि एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन लर्न कैसे आर्ट्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट फिलोसफिकल ट्रूथ्स को एंड फॉर्म्स को एज वेल एज मीनिंग्स को. एंड फॉर आइडियलिस्ट्स थ्रू आर्ट स्टूडेंट्स जो है वो ऑल्सो देख सकते हैं कैसे कंसेप्ट लाइक बैलेंस, यूनिटी एंड हार्मनी जो है वो खाली एप्लीकेबल नहीं है फॉर एस्थेटिक्स, बट दे आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू फिलोसफिकल एंड इथिकल आइडियल्स. एडिशनली अंडर दिस टीचिंग मेथड जो टीचर्स हैं उनकी ऑल्सो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंट्रोड्यूस करें लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर एमंग स्टूडेंट्स दैट रिप्रेजेंट्स फिलोसफिकल एंड मॉरल आइडियल्स. जहाँ खाली जो ग्रेट वर्क्स हैं आर्ट के उनको खाली स्टडी नहीं किया जाएगा फॉर देयर आर्टिस्टिक एलिमेंट्स बट आल्सो फॉर देयर डीपर मैसेजेस एंड आइडियल्स. जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो क्रिटिकली एंगेज हो गए विद द ग्रेट वर्क्स और जहाँ वो एनालाइज करेंगे उनकी फिलोसफिकल मीनिंग को और जहाँ वो कनेक्ट कर सकते हैं विद इमोशनली विद इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मीनिंग ऑफ दीज ग्रेट वर्क्स. इसके अलावा इस मेथड में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑल्सो एनकरेज किया जाता है सो दैट दे कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, दैट इज थ्रू राइटिंग, कंपोजिंग और विजुअल आर्ट. और ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये ऑल्सो हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स को इन अंडरस्टैंडिंग देयर लाइफ यूनिवर्सल वैल्यूज एज वेल एज पर्सनल इनसाइट्स. एंड हियर जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस हैं वो एक्ट करते हैं एज ए मेथड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड पर्सनल ग्रोथ, जो कि हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स को इन अंडरस्टैंडिंग एंड इन कम्युनिकेटिंग फिलोसफिकल एंड इथिकल कॉन्सेप्ट्स इन क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव वे. एडिशनली जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो इमेजिनेशन है इसको कंसिडर किया जाता है एज इम्पोर्टेंट फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. और जो एंगेजमेंट है स्टूडेंट्स की विद क्रिएटिव आर्ट्स, इट स्ट्रेंथन्स स्टूडेंट्स एबिलिटी टू थिंक और विच एनहांसेस स्टूडेंट्स imagination and which also helps them to explore deeper philosophical questions. और जो creative process है it also develops self reflection among students, जो कि also allow करते हैं students को so that they can connect with the inner experiences along with broader philosophical ideals, जो कि also enhance करती हैं उनकी understanding को about difficult moral and intellectual topics. इसके अलावा जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस हैं दे आल्सो डेवलप मॉरल एंड इमोशनल अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स एंड बाय एक्सप्लोरिंग डिफरेंट थीम्स लाइक ब्यूटी, जस्टिस एंड गुडनेस, जो स्टूडेंट्स हैं वो आल्सो गेन करते हैं डीपर एंड अप्रिसिएशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियल्स, जो कि आल्सो उनको हेल्प करती है इन सॉल्विंग रियल लाइफ इश्यूज. और जो आर्ट्स है वो आल्सो प्रमोट करती हैं एम्पैथी अमंग स्टूडेंट्स, जो कि कनेक्ट करती हैं स्टूडेंट्स को विद डाइवर्स ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, जो कि ब्रॉडन करती हैं स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव्स को रिगार्डिंग द ह्यूमैनिटी एंड देयर रोल विद इन इट. एनी हाउ इन आइडियलिस्ट एजुकेशन जो आर्ट्स है इनको कंसिडर किया जाता है एज मीनिंगफुल एवेन्यूज ऑफ ट्रूथ, सेल्फ डिस्कवरी एंड इथिकल अंडरस्टैंडिंग. एंड थ्रू क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो डेवलप करते हैं अपनी इमेजिनेशन को और वो अप्रिशिएट करते हैं ब्यूटी को और वो एंगेज रहते हैं विद यूनिवर्सल वैल्यूज. और जो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं ये खाली रिफाइन नहीं करती हैं स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल और एस्थेटिक एबिलिटीज़ को, बट ये आल्सो एनहेंस करती हैं स्टूडेंट के मॉरल इंसाइट को, और जो कि आल्सो उनको हेल्प करती हैं एक्सप्लोर करने के लिए फिलोसफिकल डायमेंशंस ऑफ लाइफ, जो कि आल्सो उनको हेल्प करती हैं टू बी होल रिफ्लेक्टिव इंडिविजुअल्स. अब बात करते हैं 10th मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंसेप्चुअल थिंकिंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो कंसेप्चुअल थिंकिंग है इट इज एसेंशियल टीचिंग मेथड ऑफ आइडियलिस्ट एजुकेशन थ्रू विच जो स्टूडेंट्स हैं वो अचीव कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट while engaging with the challenges and real world applications of knowledge. और ये जो अप्रोच है aims है to cultivate basic skills like critical thinking, ethical reasoning and pursuit of a deep understanding among students, which also helps students to relate abstract concepts with meaningful or practical insights, such as जो इथिकल डिलेमास और जो फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं स्टूडेंट्स को, जो कि पुश करते हैं स्टूडेंट्स को टुवर्ड्स क्रिटिकल एनालिसिस एंड थॉटफुल रिफ्लेक्शन ऑफ इथिकल इश्यूज, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स एंड सोशल प्रॉब्लम्स. एंड बाय वर्किंग टुगेदर जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो एक्सप्लोर करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को थ्रू कलेक्टिव रीजनिंग एंड आइडिया जनरेशन, और जो कि कलेक्टिवली वर्क करते हैं, शेयर करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और आइडियाज. एडिशनली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इट आल्सो प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स, जहाँ स्टूडेंट्स जो है उनको एनकरेज किया जाता है सो दैट दे कैन सीक एसेस इंफॉर्मेशन
analyze arguments and arrives at well reasoned conclusions. और ये जो प्रोसेस है ये प्रमोट करती है क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स जब स्टूडेंट्स एनालाइज करते हैं मल्टीपल सॉल्यूशंस एंड पर्सपेक्टिव्स को, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो आल्सो सीख सकते हैं अप्रोच करना प्रॉब्लम्स को फ्रॉम वेरियस एंगल्स, जहां वो आल्सो कनेक्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को विद प्रैक्टिकल रियलिटीज और वो डेवलप करते हैं इंटेलेक्चुअल एडेप्टेबिलिटी को। इसके अलावा इन आइडियलिस्ट एजुकेशन हेविली फोकस किया जाता है इन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज रादर देन रॉट मेमोराइजेशन, जहां स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करते हैं आइडियाज और वो डीपली एंगेज होते हैं विद नॉलेज। एंड थ्रू दिस मेथड जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो कनेक्ट करते हैं थ्योरेटिकल इंसाइट्स को विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और वो एनहांस करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिफिकल्ट फिलोसफिकल थीम्स। बेसिकली ये जो एंगेजमेंट है स्टूडेंट्स की विद मॉरल डिलेमास, इट हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप क्रिटिकल रीजनिंग थ्रू विच दे कैन आल्सो लर्न टू एनालाइज डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, जो कि आल्सो उनको हेल्प करती है इन देयर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। और ये जो अप्रोच है ये प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को फॉर फेसिंग रियल लाइफ मॉरल चैलेंजेस, और ये आल्सो उनको हेल्प करती है टू मेक ये आल्सो उनको हेल्प करती हैं टू मेक प्रिंसिपल्ड एंड थॉटफुल चॉइसेस। अदर देन दैट इन दिस मेथड जो एजुकेटर्स टीचर्स हैं वो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल, जो कि यूज़ करते हैं डिफरेंट मेथड्स लाइक केस स्टडीज़, जिनके थ्रू वो प्रेजेंट करते हैं इथिकल डिलेमास और फिलोसफिकल क्वेश्चंस जो कि रिलेवेंट होते हैं टू कंटेम्पोररी इश्यूज। और जो स्टूडेंट्स हैं वो एनालाइज करते हैं इन केसेस को और वो डिस्कस करते हैं पोटेंशियल सॉल्यूशंस और वो एक्सप्लोर करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स। और ये जो मेथड है ये अलाउ करता है स्टूडेंट्स को आल्सो सो दैट दे कैन अप्लाई देयर नॉलेज इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट्स, जो कि आल्सो प्रमोट करती है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। एडिशनली जो टीचर्स हैं वो आल्सो यूज करते हैं सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग इन ऑर्डर टू गाइड स्टूडेंट्स थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, जहां ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टू स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन थिंक क्रिटिकली एंड कैन एक्सप्लोर द इम्प्लीकेशंस ऑफ देयर आइडियाज। और ये जो अप्रोच है ये प्रोवाइड करता है सच टाइप ऑफ क्लास रूम एटमॉस्फेयर जो कि वैल्यू करता है इंक्वायरी को, और जो कि जहां आल्सो एनकरेज किया जाता है स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन टेक इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लर्निंग। और ये जो मेथड है इट्स आल्सो बेनिफिशियल, जहां स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट और कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, जहां स्टूडेंट्स आल्सो इंटरेक्ट करते हैं विद दोज कंसेप्ट्स दैट लीड देम टुवर्ड्स द डीपर इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट and allow for lifelong learning. So जो engagement है students की with the problem solving and conceptual thinking, it teach students basic skills जो कि वो apply use कर सकते हैं in various contexts throughout their life. Besides, due to the increasing complexity of the world, जो ability है navigate, analyze करना challenges को creatively, critically, ये हमें need of an hour देखने को मिलती है। And in idealist education, particularly focus किया जाता है on students, जहाँ students को prepare किया जाता है so that they can think innovatively and they can also address the uncertainties with confidence. And by focusing on conceptual understanding, problem solving, idealist education जो है it empowers students so that they can approach future challenges with confidence and insights. ओवरऑल अगर हम देखें इन आइडियलिस्ट एजुकेशन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो कंसेप्चुअल थिंकिंग है, दीज आर द इम्पोर्टेंट टीचिंग मेथड्स फॉर प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड इथिकल रीजनिंग as well as for promoting deep understanding of the world among students. And through collaborative inquiry, case studies, Socratic question, जो students हैं acquire करते हैं those skills जो कि उनको ज़रूरत है engage होने के लिए with the abstract concepts और जिनको वो apply कर सकते हैं अपनी learning में, जिनको वो apply कर सकते हैं in real life world challenges को solve करने। और ये जो फोकस है आइडियलिज्म का ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्चुअल थिंकिंग, ये खाली प्रमोट नहीं करती है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ अमंग स्टूडेंट्स बट इट आल्सो प्रमोट मॉरल डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स, जो कि आल्सो प्रिपेयर करती हैं स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन फेस लाइफ कॉम्प्लेक्सिटीज चैलेंजेस विद विजडम एंड इनसाइट। एट कंक्लूजन हमने ये सीखा कि जो आइडियलिस्टिक मेथड्स ऑफ टीचिंग है इनको डिज़ाइन किया गया है इन सच ए मैनर जो कि एम करते हैं टू ब्रिंग intellectual, moral and spiritual development among students, and through dialogue, reflection, study of classical texts and ethical instruction, जो आइडियलिस्ट एजुकेशन है इट एम्स एट टू प्रोड्यूस सच स्टूडेंट्स जो कि कैपेबल होंगे फॉर क्रिटिकल थॉट, मॉरल रीजनिंग एंड पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन।
और हमने आल्सो ये भी डिस्कस किया कि जो टीचर्स हैं वो खाली ज़रूर नहीं करते हैं एज ए ट्रांसमिटर्स ऑफ नॉलेज, बट वो आल्सो एक्टिव करते हैं एज ए मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल गाइड, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हेल्प करे स्टूडेंट्स को इन एनालाइजिंग कम्प्लेक्स इश्यूज़, जो कि आल्सो सिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को कैसे वो रह सकते हैं अपनी लाइफ को एज पर हाई आइडियल्स और स्टैंडर्ड्स। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। सो दैट्स इट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।